अब हम बात करते हैं मानव वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि के लिए कौन-कौन से मुख्य कारक हैं। पहला जो है आवास की हानि और विखंडन। प्राकृतिक आवासों को खेतों, सड़कों और बस्तियों के रूप में बदलने के कारण वन्यजीव के रहने के स्थान सीधे तौर पर नष्ट हो रहे हैं या खंडित हो रहे हैं। जैसे-जैसे मानव आबादी इन क्षेत्रों में या प्रवासन गलियारों में फैलती है, वनों और संरक्षित क्षेत्रों की साझा सीमाओं पर मनुष्यों व वन्यजीवों के बीच में आ जो संघर्ष होते हैं वो आमने-सामने से बढ़ जाती है। साथ ही साथ में राजमार्गों, रेलवे लाइनों और नहरों जैसे रेखीय अवसंरचना आवासों को काटकर परिदृश्य को खंडित कर देती है, प्राचीन प्रवासन मार्गों को बाधित कर देती है तथा वाहन टक्कर और विद्युतीकरण से वन्यजीवों की मृत्यु में जोखिम बढ़ा देती है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो हाल ही में अ, असम में ट्रेन की टक्कर से 6 हाथियों की मृत्यु हुई। इसी तरह कर्नाटक के कोडुगा में कॉफी और अदरक की खेती के विस्तार ने हाथियों के प्रवेशन मार्गों को बाधित किया और जिससे फसों फसलों को भारी नुकसान और संपत्ति की क्षति की घटनाएं बढ़ी। मानव प्रधान परिदृश्यों के प्रति अनुकूलन बंदर, हाथी, तेंदुए जैसे बुद्धिमान और अनुकूलनशील प्रजातियों मानव उपस्थिति की आदी हो जाती है। वह बस्तियों और खेतों में भोजन के विश्वसनीय स्रोत के रूप में पहचानने लगती है, जिससे मन उसमें मनुष्यों का प्राकृतिक भय कम हो जाता है। घने गन्ने के खेत में मांसाहारी जीवों को आदर्श आवरण प्रदान करते हैं। इसका उदाहरण महाराष्ट्र में देखा गया है, जहां तेंदुए पूरी तरह से गन्ने के खेतों के भीतर रहने के अनुकूलन हो गए और पशुधन का शिकार करते हैं और इससे मानव और वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बार बार होती हैं। इन तेंदुओं को सुगर बेबीज कहा जाता है और वे मानव आवासीय क्षेत्रों में इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि स्थानांतरण के बाद भी वनों की वापसी को ओर नहीं लौटते हैं। जलवायु परिवर्तन और जल संकट लंबे समय तक चलने वाले सूखे और अनियमित मानसून सहित बदलते मौसम प्रतिरूप प्राकृतिक वन जलाशयों को सुखा देते हैं, जिससे वन्यजीव ग्रामीण तालाबों और सिंचाई टैंकों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। वृक्षों का फलन काल का व्यवधान भालुओं और बंदरों को भोजन की खोज के लिए अन्य क्षेत्रों की ओर जाने के लिए विवश करता है। उदाहरण के लिए जम्मू और कश्मीर के हिमालयी भूरे भालू अपने प्राकृतिक आवास में खाद्य उपलब्धता में परिवर्तन के कारण बढ़ती हुई संख्या के निचली ऊंचाइयों की ओर उतरते हैं। साथ ही साथ में देखा जाए तो आवासीय क्षमता से अधिक जनसंख्या पुनरुद्धार कुछ क्षेत्रों में प्रभावशाली संरक्षण कानून और संरक्षण कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप बाघ, हाथी और